हेलो डियर स्टूडेंट, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने न्यूक्लियस के बारे में हम लोग ने उसको डिस्कशन कर लिया था, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, शेप, साइज सब हम लोगों ने देख लिया था। अब बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में कि क्रोमोसोम एक्चुअल में क्या है। तो हम लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो जो क्रोमोसोम है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमें मिल जाएगा क्रोमो और दूसरा जो हमें मिलेगा वो सोम। ठीक है, क्या क्या मिला हमें? एक मिला क्रोमो और दूसरा क्या मिला? सोम। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्रोमोसोम है वो कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जिसको दो भागों में अगर डिवाइड किया जाए तो पहला तो हमें मिला क्रोमो और जो दूसरा मिला हमें वो मिला सोम। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो क्रोमो और ये सोम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो क्रोमो है वो डिफाइंड करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कलर का। ठीक है, जो क्रोमो है वो डिफाइंड करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कलर का कि एक्चुअल में जो उसका कलर है ब्लैक है या वाइट है या जिस भी तरह से है, वो जो है कलर को क्या करता है? डिफाइंड करता है। अब ये सोम क्या है? सोम जो है ये जो है उसका बॉडी के ऊपर जो कलर प्रेजेंट होता है उसको डिफाइंड करता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो क्रोमोसोम है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, क्रोमो एंड कलर। सॉरी, का क्रोमो जिसका मतलब होता है कलर और सोम जिसका मतलब होता है बॉडी। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे कि जो क्रोमोसोम है उसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था या फिर उसका सबसे पहले टर्म किसने दिया था, एक एक करके हम लोग यहां देखेंगे। तो स्टार स्वर्गा इन 1875 डिस्कवर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्टार स्वर्गा थे वो 1875 में डिस्कवर्ड किया कि जो क्रोमोसोम है वो कैसा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है व्हिच अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो कि क्या करता है? सेल डिवीजन में उसको सेल डिवीजन होने में वो भी मदद करता है। अब कहने का मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पाया गया? तो हम लोग देख रहे हैं कि जो सेल होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है? ये है सेल। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये है सेल और ये जो प्रेजेंट है ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए। इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। डीएनए भी होता है और आरएनए भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ
कि ये जो डीएनए और आरएनए हैं ये क्या है, ये हैं जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एंड आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ये जो डीएनए और आरएनए जो है ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये जब सेल डिवीजन होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के थ्रू जो होता है डीएनए और आरएनए क्या होता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो है जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जो डीएनए और आरएनए जो पहुंचता है वो इसी क्रोमोसोम के ऊपर, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसी क्रोमोसोम के ऊपर रहता है और ये दूसरे जनरेशन में चला जाता है। उसके बाद अगर हम इसके टर्म की बात करें कि इसको टर्म किसने दिया, तो डब्ल्यू वर्ल्डेयर इन 1888। कौन थे, डब्ल्यू वर्ल्डेयर इन 1888 गिवन द टर्म क्रोमोसोम। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डब्ल्यू वर्ल्डेयर थे 1888 में इन्होंने क्रोमोसोम टर्म को इन्होंने दिया फॉर डार्क स्टैंड बॉडीज। किसमें, डार्क स्टैंड बॉडीज में, व्हिच वन ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और उन्होंने ऑब्जर्व किया सेल डिवीजन में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा अकरेंस का मतलब ये होता है कि आखिर क्रोमोसोम जो है वो पाया कहाँ जाता है। अकरेंस, क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है, तो हम लोगों ने देख रहे हैं कि क्रोमोसोम आर फाउंड इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम। क्या कहा कि क्रोमोसोम आर फाउंड इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी हैं उस सब में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, जैसे ह्यूमन में जो है क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं। ह्यूमन में क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 22 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर क्रोमोसोम 22 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैसे क्रोमोसोम होते हैं, वो होते हैं ऑटोसोम। 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। अगर एक्चुअल में जो होता है ह्यूमन में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 होती है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, जिसमें से अगर 22 पेयर की बात करें तो वो ऑटोसोम होता है। 22 पेयर क्रोमोसोम जो होता है वो ऑटोसोम होता है। ये डिफाइंड करता है कि जितने भी हमारे शरीर में जो फंक्शन हो रहा है, या तो हाथ का हो या पैर का हो या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी फंक्शन हो रहा है वो डिफाइंड करता है ऑटोसोम। ठीक है, और 1 पेयर क्रोमोसोम, कहने का मतलब 1 पेयर क्रोमोसोम 1 पेयर क्रोमोसोम जो होता है वो क्या डिफाइंड करता है, 1 पेयर क्रोमोसोम ये डिफाइंड करता है सेक्स क्रोमोसोम। 1 पेयर क्रोमोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। ये डिफाइंड करता है मेल या फीमेल का। ठीक है, ये डिफाइंड करता है मेल या फीमेल का। अगर XX है तो फीमेल, अगर XY है तो मेल। ये डिफाइंड करता है मेल या फीमेल को। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें जो है
46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें 22 पेयर क्रोमोसोम कैसे क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और जो है 1 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या कह रहा है। हम लोगों ने ये देख लिया कि क्रोमोसोम आर फाउंड इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इन ऑल हायर प्लांट एंड एनिमल, कहने का मतलब इन ऑल, मतलब कहने का मतलब होता है सभी हायर प्लांट में भी जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एंड एनिमल। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं क्रोमोसोम फाउंड इन द न्यूक्लियस। हमने क्या कहा, क्रोमोसोम फाउंड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डायग्राम बनाए थे, इसमें जो है क्रोमोसोम जो है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, इसी में जो है क्रोमोसोम जो है डीएनए आरएनए जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, ये जो है क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम फाउंड इन द न्यूक्लियस व्हेयर एज इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं सब में क्रोमोसोम क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्रोमोसोम 1 रिप्रेजेंटेड बाई लूजली कॉइल थ्रेड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्रोमोसोम है ये कोई जो है न्यूक्लियस है, और इसके ऊपर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसका बना होता है, साइटोप्लाज्म बना होता है लिपोप्रोटीन का। लिपोप्रोटीन जो है साइटोप्लाज्म जो होता है लिपोप्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड बाय लूजली क्वाइल्ड, वो क्वाइल्ड की तरह होता है, थ्रेड प्रेजेंट मतलब थ्रेड धागे की समान प्रेजेंट मतलब उपस्थित होता है इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद यहाँ देखिए ईच एंड एवरी सेल हैंस ए डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, ईच एंड एवरी सेल हैज ए डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद अगर हम नंबर की बात करें, क्रोमोसोम की नंबर की बात करें, तो क्रोमोसोम नंबर इज फिक्स्ड। क्रोमोसोम की जो नंबर होती है वो फिक्स्ड होती है, चाहे वो ह्यूमन का हुआ, चाहे वो मटर का हुआ, मतलब जितने भी जो है क्रोमोसोम होते हैं उनमें जो नंबर होता है वो फिक्स होता है। फॉर एज द लोवेस्ट नंबर इज फाउंड इन द, कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी क्रोमोसोम हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या फिक्स होती है, लेकिन जो प्लापैपस हैं, प्लापैपस नामक जो एनिमल हैं, इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो सबसे लोवेस्ट होती है, अर्थात सबसे कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्लापैपस ग्रेसिलिस कितना होता है, 2n होता है बराबर 4। 2 जो होता है ये पेयर है, जो 2 लिखा हुआ है ये पेयर को दर्शाता है, और जो n है ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ये दर्शाता है। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे लोवेस्ट क्रोमोसोम किसमें पाया गया, प्लेपैपस में, ठीक है। और एंड द मैक्सिमम नंबर, सबसे ज्यादातर जो क्रोमोसोम पाया जाता है वो किसमें, ओफियोग्लोसम में। ओफियोग्लोसम में कितना पाया जाता है, 16,056 अर्थात 1656। किसमें, ओफियोग्लोसम में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है ये पेयर में होती है 16,056। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटेड बाई n एंड ऑर्गेनिज्म इन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड हैप्लॉइड। कहने का मतलब ये हुआ
कि जितने भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो रिप्रेजेंटेड होते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म विथ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज हैप्लॉइड। अर्थात कहने का मतलब एक सेट में अगर क्रोमोसोम पाया जाए तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड, अगर दो सेट में क्रोमोसोम पाए जाए तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बिल्ड द ऑर्गेनिज्म विथ टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड डिप्लॉइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय 2n। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब कहने का मतलब उसमें 2 कंप्लीट सेट इस प्रकार के 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, डिप्लॉइड। और उसको किससे रिप्रेजेंटेड किया जाता है, 2n यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव प्लांट, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव प्लांट हैं एंड मैमल हैं आर डिप्लॉयड, उनमें किस प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव प्लांट एंड एनिमल हैं उसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किस प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, डिप्लॉयड क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव प्लांट और एनिमल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्रोमोसोम नंबर इन फ्यू ऑर्गेनिज्म। अगर हम क्रोमोसोम की नंबर की बात करें, कुछ ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम की नंबर है वो इस प्रकार दर्शाया गया है। ठीक है, जो क्रोमोसोम की अगर हम नंबर की बात करें तो इस प्रकार दर्शाया गया है। एक बार इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं। ये जो है क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्रोमोनिमेट्री है, ये जो है स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं। ये जो है हम जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो क्रोमोसोम नंबर इन फ्यू ऑर्गेनिज्म, कुछ क्रोमोसोम का नंबर जो है कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं उसमें दिखाया गया है, जो कि कैसे फॉर्म होते हैं, 2n मतलब डिप्लॉयड। यहाँ दिया हुआ है साइंटिफिक नेम, यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम बात करें ह्यूमन की तो उसका जो साइंटिफिक नेम है होमोसैपियंस। क्या है, होमोसैपियंस। और इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 क्रोमोसोम। उसके बाद जो है अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग जो होता है कैनिस ल्यूपस फैमिलीज का, ये है कैनिस ल्यूपस फैमिलीज। और इसका जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 78 होती है, अर्थात 78% होता है। अगर हम कैट की बात करें तो कैट जो है इसका साइंटिफिक नेम है फेलिस कैटस। इसका जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 38 अर्थात 38 होती है। अगर हम रैट की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो रैटस है इसका साइंटिफिक नेम है। और इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 42 अर्थात 42 क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। अगर हम व्हीट की बात करें तो इसको जो है सीटिएसिया बोलते हैं साइंटिफिक नेम में। इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है 44 होती है, अर्थात 44 होती है। अगर हम मस्टर्ड की बात करें, लाही जो बोलते हैं सरसों, मस्टर्ड की बात करें तो इसमें जो इसका जो साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका इसको बोलते हैं। और इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है इसको बोलते हैं, इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है 18 होती है। उसके बाद हम अगर मंकी की बात करें
हम अगर मंकी की बात करें तो इसमें जो मंकी का साइंटिफिक नेम है सर्कोपिथेसिडिया, ठीक है, सर्कोपिथेसिडी। इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती है 48 क्रोमोसोम। अगर हम मैंगो की बात करें, जिसको हम लोग आम बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा। इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है यह है 40 अर्थात 40। अगर हम एलिफेंट की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है लोग्जोडोंटा। इसको जो क्रोमोसोम की संख्या होती है ये 56 होती है। अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल की जो साइंटिफिक नेम है माइलस डोमेस्टिका। इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है ये 34 होती है अर्थात 34 होती है। हम अगर व्हीट की बात करें तो ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम। इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है 42 होती है। अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है रैपोलोसिरा रोपोलोसिरा। इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या सबसे लार्जेस्ट होती है 380 अर्थात 380 जो बटरफ्लाई की क्रोमोसोम की संख्या होती है सबसे ज्यादा होती है। अगर हम लायन की बात करें तो लायन का जो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा लियो। इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है इसमें होती है 38 अर्थात 38। तो ये जो है जो मतलब हम लोगों ने डिस्कशन किया क्रोमोसोम नंबर इन द फ्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म के जो क्रोमोसोम की संख्या है वो हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए।